प्यार हुआ है। वाह वाह वाह। एक गीत आपको सुना देता हूँ, सुनेगा। और देखिए, ये अमेरिका पाकिस्तान इनका तनाव मत लेना। दुनिया में जो जुगाड़ हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये चिंतित है हमारे, कभी आशीष न लगी चिंतित दिखेगा। देखो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, अमेरिका के पास हाइड्रोजन बम है, हमारे पास इन सारे बमों का बाप है। जब तक हमारे पास वो है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं भारत के पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? पता है आपको? बातचीत। जब तक बातचीत है तब तक जिंदाबाद। तो पाकिस्तान भारत कहते हैं बातचीत में कश्मीर का हल करेंगे। दोनों कश्मीर के लिए बातचीत में बैठते हैं। पाकिस्तान बातचीत में कहता है कि कश्मीर लेके रहूंगा। भारत बातचीत में कहता है कि 1 इंच कश्मीर नहीं देंगे, चाहे दोबारा बातचीत कर ले। कर बेटा, कब तक बातचीत करेगा? वो 60 साल से वहां के हुक्मरान परेशान है कि पट्टे बातचीत में उलझा देते हैं। और देखो यार, ये मनमोहन सिंह पे टिप्पणी करनी कोई अच्छी बात है क्या? हिंदी मंचों से, कवि सम्मेलन, मुशायरों से। मनमोहन सिंह कितने शालीन आदमी है। जब वो संसद में जाते हैं तो मुझे लगता है दाढ़ी मूछ वाली रजिया गुंडम फंसने जा रही है। इतने सीधे आदमी। अभी उनके घर में सहारा की 2 लड़कियां घुस गई थी, देखी होंगी आपने, एयर होस्टेस। ये मीडिया वाले ऐसे परेशान हो गए जैसे प्रधानमंत्री लड़कियों के घर में घुस गया। उन्होंने कहा कि लड़कियों ने सुरक्षा ब्रीच कर दी। मंत्रियों ने कहा इनके खिलाफ रिपोर्ट कराइए। मनमोहन सिंह जी ने कहा बिल्कुल किसी लड़की के खिलाफ रिपोर्ट नहीं होगी। अबे कमबख्त, तो यही 2 तो हैं जो पहली बार 2 साल में डायरेक्ट मेरे पास आ रही हैं। वरना जिसे देखो 10 जनपद घूम के आता। और अटल बिहारी जी के बारे में, उनके बारे में तो बोलना भी गुनाह सा। क्या बड़े आदमी हैं। अभी राहुल महाजन जी ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था, चाट ली थी ना, पूरी पार्टी ऐसे बेहोश हो गई जैसे सारी पार्टी में कोकीन बटी हो। एक भाजपाई बोलने को तैयार नहीं। 3 दिन बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मीडिया के सामने आए और बोले कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। मैंने तभी कहा कि अनुभव बोलता है। तो ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं एक गीत सुनाता हूं, सुनेगा, निवेदन करता हूं। बहुत छोटा सा आधे बंद का गीत है क्योंकि फहरिस्त तवील है, ऐसा बताया गया है डॉक्टर कलीम कैसर की ओर से। हाँ जी, ये तो तवील में है, वरना तो डॉक्टर राहत इंदौरी जानते हैं कि रायता काफी लंबा है, लेकिन मैं बचाता हूँ। एक इसलिए सुना देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी और जमानत का गीत है। मैं बाकी सब जो सुनाता हूँ मेरे बड़े लोग जानते हैं। मैं अभी जनवरी में शुरुआती समय में लेह गया था, लद्दाख में कविताएं सुनाने। देश के एक बड़े कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, वो हम कुछ लोगों को सैनिकों के पास ले गए थे। कुछ लोगों ने टीवी पे देखा हुआ वो प्रोग्राम। वहां हमें एक शौकत मियां मिले जो हमारी गाड़ी चलाते थे, फौजी थे। वो जब हमें लद्दाख में बर्फ में ले जा रहे थे, दोस्तों इतनी ठंड है, आपको अभी भी ठंड लग रही है। यकीन मानिए कि जिस समय हम यहाँ कविताएं सुना रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं, ठीक इसी वक्त मेरे आपके घर का कोई बैठा सीमा पर जाग रहा है, सिर्फ इसलिए उस भीषण ठंड में ताकि आप लोग यहाँ तालियां बजा सके, ताकि लोग खुश हो सके। मैं उस बेटे के नाम में कविता आपको सुनाता हूं। इतनी ज्यादा ठंड है, दिन में -20 डिग्री सेंटीग्रेड, रात में -30। सब कवियों में मैं अकेला था जो कुछ रासायनिक पदार्थ नहीं लेता था, इसलिए मुझे एक विशेष किस्म के बैग में सुलाया गया था, सियाचिन बैग में। और मेजर साहब ने एक सैनिक की ड्यूटी लगा दी थी रात में कि आधे घंटे में हिला के देखता रहना है कि गया, कभी अगले साल इसकी याद नहीं कराना पड़े। इतनी ठंड थी। शौकत मियां ने दोपहर में एक जगह गाड़ी रोकी। हमने कहा पता नहीं क्या समस्या है। उन्होंने कहा साहब 2 मिनट चाहता हूं। वो बाहर निकले, फौज की टोपी जेब में रखी, एक जेब से कपड़ा निकाला जिसे मुसल्ला कहा जाता है, बिछाया और नमाज अदा। मुझे लगा कि तीनों लोगों के मालिक परवरदिगार आलम की शान में नमाज अदा हो रही है, मैं भी खड़ा हो जाता हूं। मैं खड़ा हो गया। जब उन्होंने शुक्रिया पढ़ लिया तो मैंने गाड़ी में मजाक में पूछा, मैंने कहा शौकत मियां ये तो नरक है, दोजख है, उंगली गल जाती है, काटनी पड़ती है, पीने का पानी गर्म करके पीना पड़ता है, यहाँ खुदा से क्या मांग रहे हो? इससे ज्यादा नरक क्या देगा खुदा? हिंदुस्तान के उस बेटे ने मुझे जो बताया, आज मैं उनके भाइयों के बीच में हूँ। रात भाई मैं कुछ भी पढ़ूं, कितनी तालियां हो, कोई मजमे में जलवा हो, आप सबसे बड़े नाम हैं यहाँ जलवे के, डॉक्टर वसीम भाई, आप सब लोग, लेकिन मैं ये ना पढ़ूं तो मैं गद्दारी करूंगा उसके कहने से। और एक बात बता दूं, किसी ने ना सुनी होगी ये बात, मैं जिम्मेदारी के लिए जाना चाहता हूं अपनी पीढ़ी में, सर्वेश भाई के दोस्तों में। बीबीसी लंदन ने अभी इंटरनेट पे सर्वे कराया है 20 लाख हिंदुओं का, और उनसे कहा है कि अपने पहले 10 भजन बताइए कौन से हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, आप उछल जाएंगे इस जानकारी पर। हिंदुओं ने जिन भजनों को वोट दी है उनमें से पहले 6 साहिर के लिखे हुए हैं और 4 शकील के लिखे हुए हैं।
पूरी बात सुनिएगा और एक भी हाथ खामोश ना हो। 6 साहिब के हैं, 4 शकील के हैं, 10 के 10 भजनों पर संगीत दिया है स्वर्गीय नौशाद साहब ने। 10 के 10 भजन स्वर्गीय महबूब अली खान की फिल्मों में हैं। 10 के 10 भजनों को गला मिला है कायनाती मोहम्मद रफी साहब का, और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार। हमारे घरों की आरतियां सजती हैं जिनकी आवाजों से, मैं उनके सजदे में पढ़ता हूं, उनकी प्रार्थना। क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान? जिंदाबाद। मैं हिंदू होकर पढ़ता हूं, सुनना। मुझे शौकत भाई ने जो बताया मैं आपको सुनाता हूं, क्या मांगता है नमाज में। निवेदन करता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, कि और धर्मनिरपेक्षता ऐसे नहीं आती। मैं छोटा था तो मेरे घर में जब गाय बछड़ा देती थी तो मेरी दादी नए कुल्लड़ में कहती थी कि बेटा ये दूध जाके सैयद बाबा पे रखा। मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने प्रोफेसर पिता से पूछा कि यार ये पिताजी दादी प्रार्थना क्यों करती थी, बाबा क्यों नहीं करते थे? पिता ने बताया कि बेटा दादी माँ है, वो जानती है कि प्रसव की पीड़ा क्या है, बच्चे को लाना है, इसलिए गाय के लिए दुआ करती है। तुम्हारा बाबा नहीं जानता था। मैंने अपने बाप से फिर पूछा, लेकिन जहाँ सैयद बाबा खड़े थे उसके ठीक सामने मेरा हनुमान था, वो मेरा देवता है, दादी उसको दूध क्यों नहीं देती? तो मेरे पिता ने फिर समझाया कि बेटा हनुमान गृहस्थ देवता नहीं है, वो गृहस्थी का संसार नहीं जानते। सैयद का चौबारा वो चौबारा है जिस पर जाती हुई मेरी बुआ ने ससुराल जाते हुए पहली बार माथा टेका था कि बाबा अपनी बेटी की उस परिवार में रक्षा। हम उस परंपरा से हैं। तब पंक्ति पढ़ता हूँ निवेदन। क्या कहता है मुसलमान कि शोहरत न अता करना मौला। दाद उठे आपकी। मैं थोड़ी देर आपको इसलिए डमरू बजा रहा था कि वो सम्मोहन में करा लूंगा तालियों का जो होता है महोत्सव, लेकिन जरा अच्छी बात भी हो जाए। रात भर में बड़ा मेहनत किया कि शोहरत न अता करना मौला, आपकी वाह चाहता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। क्या मांगता है? जरा झूम के दाद उठे। बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने कुमार, वाह वाह वाह। भाई जिंदाबाद। दोबारा पढ़ देता कि दौलत न अता करना मौला। ये आधा गीत था, आपकी तालियां उड़ जाएंगी तो पूरा कह दूंगा कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। जरा सबकी तालियां चाहता। बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।